वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए एक न्यू जॉब अपडेट आया हुआ है जो कि द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल वैकेंसीज इसमें 100 है फ्रेंड। CIN नंबर दिया गया, देखिए वेबसाइट आपका भी दिया गया www.oriental-insurance-organize.in। इसका जारी किया गया था 8 मार्च को, लेकिन अप्लाई लेट होने लगा। अप्लाई का डेट लेट से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कॉमर्स फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस 21 मार्च 2023 को स्टार्ट है। लास्ट डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट 12 अप्रैल 2024। डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका टेंटेटिव इन मई जून 2024। एग्ज़ाम इसका मई जून में आपका होने की संभावना है। उसके बाद आप देखते चलिए, टोटल वैकेंसीज आपका पहले ही बता चुका हूँ, टोटल 100 है। आपका किस में कितना है वो भी दिया गया है। अकाउंट्स में आपका 20 है, एक्वेरियल में आपका 5 है, इंजीनियरिंग में 15 है, इंजीनियरिंग IT में 20 है, मेडिकल ऑफिसर में 20 है, लीगल में 20 है, और SC कास्ट का आपका 13 है, ST के लिए आपका 7 है, OBC के लिए 26 है, और EWS के लिए 9 है, और जनरल के लिए 45 है, और एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए सर्वाइस कंडीशन फर्स्ट में आपका दिया गया है, सेकंड में प्रोबेशन। बहुत लंबा PDF है, देखते चलिए। फर्स्ट देखिए आपका अकाउंट्स के लिए आपका BCom होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ज़रूरी है। BCom विथ मिनिमम 60%, 55% फॉर ST SC हैं तो आपका 55% भी आया हुआ है रिजल्ट, तो आपका चलेगा। और MBA फाइनेंस फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और भी देखिए दिया गया इधर करेक्टर अकाउंटेंट फॉर्म ICAI होना चाहिए। एक्चुअरियल के लिए आपका देखिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी पासिंग क्रेडिट मिनिमम 4 पेपर्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टूरिया ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए इंजीनियर्स IT के लिए आपका ME होना चाहिए या फिर MTech होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस होना भी चाहिए इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ECE होना चाहिए। और आपका इसमें भी 60% कम से कम पासिंग मार्क होना चाहिए, 60%। और ST SC है तो आपका 55% में भी हो जाएगा। फिर PDF खुल इधर हो गया। उसके बाद देखिए डॉक्टर्स के लिए भी आपका MBBS या फिर BDS होना चाहिए, कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। लीगल के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए 60% मिनिमम, ST SC 55%। नोट में आपका देख सकते हैं दिया गया है क्वालिफिकेशन मेंशन अबव शुड बी फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी। आप कोई भी भारत का मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही किए हुए हैं तभी, नहीं तो फिर आपका वो डिग्री मान्यता नहीं है। 31/12/2023 तक आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए, मतलब आपका मार्कशीट आपका अवेलेबल भी होना चाहिए, मतलब पहले ही आ चुका होगा तभी आप। और देखिए यहाँ आपका एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ बात किया गया है कि आपका कम से कम मिनिमम एज 21 ईयर यानी कि 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 30 ईयर होना चाहिए। कब तक? तो 31 दिसंबर 2023 तक में आपका हो जाना चाहिए था उसमें। और आपका ST SC है तो आपका 5 साल का छूट भी है, और OBC हैं आप तो उसमें 3 ईयर का है। और भी इधर दिया गया देखिए डिटेल। सिलेक्शन प्रोसीड में आप देखते हैं हम लोग, फेज 1 फर्स्ट में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे और 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही रहेंगे उसमें, देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 30 प्रश्न रहेंगे क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी में 35, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 35 रहेंगे, और
टाइम आपका दिया गया है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, यानी कि 60 मिनट इसमें टाइम रहेंगे, 1 आवर। फेज 2 में आपका मेन एग्जामिनेशन होने वाला है, और मेन एग्जामिनेशन में आपका 200 मार्क का होगा, है ना। फेज 1 में आपका 100 और मेन फेज 2 में आपका 200 मार्क का होने वाला है। इसमें 30 मार्क्स के टेस्ट फॉर 30 मार्क्स बोथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यहाँ नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। इसमें 2.5 आवर आपका टाइम दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। इसमें आपका देखिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए आपका 40 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, और इंग्लिश या हिंदी के लिए आपका 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। दोनों वर्जन में रहेगा, मीडियम भी दिया गया है ना। आप जिस भी मीडियम से, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो आप दोनों के लिए इसमें एलिजिबल है, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे, और भी दिया गया इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल इसमें 200 मार्क का रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, उसमें 30 मिनट का आपका 30 मार्क्स टाइम दिया जाएगा उसमें। उसके बाद फेज 3 में इंटरव्यू होने वाला है। सिलेक्शन हो जाता है फेज 2 में भी, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। और नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, तो 21 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ी का बात भी यहाँ दिया गया है। SC ST के लिए 250 रुपीज़, यानी कि 250 रुपये प्लस GST एप्लीकेशन, GST अलग से। ऑल द कैंडिडेट अदर देन ST SC PWBD कन्फर्म इसका 1000। अदर यदि है ST SC के अलावा तो आपको 1000 लगेगा इसमें। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपका दिया गया है पहले ही, कौन सा स्टेट का कहाँ सेंटर पड़ेगा। देखिए आंध्र प्रदेश का आपका विजयवाड़ा पड़ेगा सेंटर, या फिर विशाखापट्टनम पड़ेगा, या फिर ओंगोल। असम का आपका गुवाहाटी, या फिर डिब्रूगढ़, या फिर सिलचार, या फिर जोरहाट। अरुणाचल प्रदेश का आपका नाहरलगुन, या फिर हाँ वही एक ही ऑप्शन है। बिहार का आपका पटना पड़ सकता है, गया पड़ सकता है, भागलपुर पड़ सकता है। आपको देख लेना है कि आपको कौन से स्टेट से हैं और आपका कहाँ सेंटर पड़ने वाला है। चंडीगढ़ के लिए आपका चंडीगढ़ या फिर मोहाली पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लिए है तो आपका रायपुर या फिर बिलासपुर आपका सेंटर पड़ता है। दिल्ली NCR से हैं तो आपका दिल्ली में ही पड़ेगा। गोवा से है तो आपका पणजी या फिर मपुसा भी पड़ सकता है। गुजरात से है तो आपका अहमदाबाद या फिर गांधीनगर, या फिर वडोदरा, सूरत, या फिर राजकोट पड़ सकता है। हरियाणा से है तो आपका हिसार पड़ता है, या फिर फरीदाबाद पड़ता है, या फिर गुड़गांव। और हिमाचल प्रदेश से है तो आपका शिमला पड़ेगा एग्ज़ाम सेंटर, या फिर धर्मशाला, या फिर मंडी, या फिर पालमपुर। और जम्मू या कश्मीर से है तो आपका जम्मू में ही सेंटर पड़ेगा। झारखंड से है तो आपका रांची में सेंटर पड़ने वाला है। और महाराष्ट्र से है तो आपका मुंबई या फिर नवी मुंबई, या फिर थाने MMR पड़ सकता है, या फिर नागपुर पड़ सकता है, नागपुर, या फिर पुणे, या फिर छत्रपति संभाजी नगर पड़ सकता है, या फिर नासिक पड़ सकता है। मणिपुर से है तो आपका इम्फाल सेंटर पड़ेगा। मेघालय से है तो शिलोंग आपका सेंटर पड़ेगा। मिजोरम से है तो आइजोल आपका सेंटर पड़ेगा। नागालैंड से हैं तो आपका कोहिमा सेंटर पड़ेगा। उड़ीसा से हैं तो आपका भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, बेहरामपुर, यहाँ आपका सेंटर पड़ सकता है। या फिर पांडिचेरी से है तो आपका पांडिचेरी ही पड़ेगा, पुदुचेरी जिसको बोलते हैं। पंजाब का आपका अमृतसर पड़ेगा, या फिर लुधियाना पड़ेगा, या फिर बठिंडा पड़ेगा। और राजस्थान से है तो आपका जयपुर, या फिर जोधपुर, या फिर बीकानेर आपका पड़ सकता है। सिक्किम से है तो आपका गंगटोक या फिर बरदंग पड़ सकता है। तमिलनाडु से है तो आपका चेन्नई या फिर कोयम्बटूर या फिर मदुरई आपका सेंटर पड़ सकता है। तेलंगाना से है तो आपका हैदराबाद, रंगडे पड़ सकता है, वारंगल पड़ सकता है। त्रिपुरा से है तो आपका अगरतला पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से है तो आपका लखनऊ और इलाहाबाद पड़ने वाला है एग्ज़ाम सेंटर। और भी दिया गया है फ्रेंड, तो मैं सारा डिटेल तो बता देना मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग
को PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे अच्छा से। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ फेज 2 मेन एग्ज़ाम, फेज 2 का एग्ज़ाम जो है वहाँ का भी दिया गया है स्टेज वाइज पूरा, है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपका ऑनलाइन बेसिस में होने वाला है ना, ST SC OBC के लिए। उसके बाद हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपका डायरेक्ट ऑनलाइन मोड है। आपका ऑनलाइन मोड में आपको वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट आपका शुरू में दिखाई दिए थे, और PDF में आप देखिए दिया गया है, और एक बार देख लीजिए अच्छा से, www.orientalinsurance.organize.in इस वेबसाइट में जाना है। उसके बाद वहाँ आपका जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा, नाम, एड्रेस, पता पूरा भरते जाना है। यही इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड। PDF बहुत लंबा है, तो आप लोग इसके बाद पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।